न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा उपकरण भारी बर्फबारी की वजह से जाम हो गया। नतीजतन इसे निकालने के लिए एयरपोर्ट के कई कर्मचारियों को काफी देर तक जूझना पड़ा। ये उड़ान लॉस वेगस जानी थी, लेकिन बोर्डिंग के पहले एरोप्लेन के पिछले हिस्से में लगाए गए इक्विपमेंट के बर्फ में फंसने की वजह से मुश्किलें शुरू हो गई। काफी देर के बाद जब बर्फ में जमे उपकरण को निकाला गया, तब जाकर प्लेन को रवाना किया जा सका।